नारायण नमः। ओम नारायण नमः। हे महान तपस्वी क्षुभ, अपनी समाधि त्यागो वत्स। तुम्हारी कठोर तपस्या से हमारा हृदय द्रवित हो गया है। हम तुम पर प्रसन्न हैं। भक्तराज, वरदान मांगो, वरदान। हे शरणागत वत्सल नारायण, क्या आप सचमुच मुझे मेरा मनचाहा वरदान देंगे? हाँ हाँ राजन, तुमने हमें अपना आराध्य देव मानकर हमारी तपस्या की है, तो तुम्हारे इष्ट देव होने के नाते तुम जैसे अपने तपस्वी भक्त को मनोवांछित वरदान देना हमारा दायित्व और धर्म बन जाता है। यही नियति है। विश्वास करो राजन, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। यदि ये सच है भगवान, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कठोर व्रतधारी महर्षि दधीचि मेरे द्वार के याचक बने और मेरे द्वार पर आकर मुझसे भिक्षा मांगे। नहीं राजन क्षुभ, ऐसा मत कहो। च्यवन ऋषि के परम तेजस्वी पुत्र दधीचि तो स्वयं भगवान शिव से वरदान पाकर परम सिद्ध हो गए हैं। वह एक उच्च कोटि के निर्दोष महात्मा हैं। उनके प्रति आपके समान सामर्थ्यवान राजा को घृणा के भाव नहीं रखने चाहिए। वो आपके दिन याचक नहीं बन सकते राजन, यह असंभव है, असंभव। मैं जानता हूं भगवान, महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से उन्होंने शिवजी से वज्र देह और संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। अतः अपने इसी तपोबल के अहंकार में आकर वो हम जैसे उदार राजाओं को कुछ नहीं समझते। इसीलिए मेरा हठ है कि वो मेरे द्वार के याचक बनने ही चाहिए, बनने ही चाहिए। हे राजन, तुम चाहो तो हम तुम्हें तीनों लोकों का राज्य भी दे देंगे, परंतु महर्षि दधीचि को विवश करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। हे नारायण, आप वचनबद्ध हैं और हमारे इष्ट देव होने के कारण हमें वरदान देना आपका धर्म है, आपका दायित्व है और यही नियति है। स्मरण रहे, आप अपनी वचनबद्धता के बंधन में बंधकर विवश हैं। हे नारायण, यदि मुझे वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए, महर्षि दधीचि मेरे द्वार के याचक बने और मुझसे भिक्षा मांगे। अन्यथा आपकी वचनबद्धता और वरदान देने की परंपरा कलंकित हो जाएगी। हे राजन, हे मेरे भक्त, तुमने तपस्या के द्वारा हमें वरदान के बंधन में बांध लिया है, हमें विवश कर दिया है। अतः हम तुम्हारा कार्य साधने के लिए वेश बदलकर महर्षि दधीचि के पास जाएंगे। उन्हें छल से वचन की डोरी में बांधने का प्रयास करेंगे। परंतु राजन, यह बहुत ही कठिन कार्य है। इसका परिणाम क्या होगा हम नहीं बता सकते। अब जैसी महामाया की इच्छा। माँ, 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 हे माँ, इस दुखियारी की विनती स्वीकार कर ले माँ। मुझे इसी क्षण मृत्यु दे दे माँ, इसी क्षण मृत्यु दे दे। हे माँ, जिस जमाई के, जिस शिव के पैरों को हमने पूजा था,
आज उसी के अपमान की कुटिल योजनाएं आपके होते हुए फलीभूत हो रही है और आप नेत्रहीन बनकर देख रही हैं। ये कैसी लीला रच रही हो माँ, कैसी लीला रच रही हो। क्या आपकी ममता का सागर सूख गया है माँ? क्या आपका दयालु हृदय पाषाण बन गया है, जो आप मुझे अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है? ठीक है माँ, यदि आप भी लाचार हैं, तो ये संसार का दुर्भाग्य है, ये ब्रह्मकुल का दुर्भाग्य है। हे पुत्री सती, अपनी इस लाचार मां को क्षमा कर देना। हे महादेव, आप भी अपनी इस अभागन धर्मा को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। प्रणाम माता भुवनेश्वरी की जय हो। ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। विराजिए। क्षमा करें कश्यप जी, आपको देखकर हमारे मन में उठने वाला प्रश्न बारंबार हमें व्यथित कर रहा है। कौन सा प्रश्न आपके मन का मंथन कर रहा है प्रभु जी? हम भी तो जाने। सुनने में आया है कश्यप जी कि दक्षराज के इस महायज्ञ में काले श्वान तक को निमंत्रित किया गया है, किंतु स्वतंत्रता के सम्राट देवादिदेव महादेव को नहीं। बोलिए गुरु बृहस्पति जी, क्या ये उचित है? इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि आप जैसा महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी और परोपकारी दक्षराज के इस अनैतिक कार्य से सहमत नहीं है, तो आप लोग अब तक शांत क्यों बैठे हैं? हे पूज्यवर, यहां उपस्थित संतों में ऐसा कोई साहसी नहीं जो दक्षराज का विरोध कर सके। किंतु बृहस्पति जी, महादेव को इस यज्ञ से दूर रखकर दक्ष ने निश्चय ही आलोकतांत्रिक कार्य किया है। परंतु घोर आश्चर्य, अपने क्रोधावतार दुर्वासा जी भी अनीति देखकर अभी तक शांति का मंत्र जाप कर रहे हैं। हे मुनिवर, जब क्रोध शांति दूत बनता है तो समझो हिंसा और उग्रवाद का जन्म हो चुका और अधर्म का नाटक आरंभ होने वाला है। हम यहां श्राप देने नहीं, बल्कि दक्षराज के श्राप का परिणाम देखने आए हैं।